जय हिंद जय भारत। आप सभी छात्र छात्राओं का, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है यशिम क्लास में। और जैसा कि हम लोग कैलेंडर का अध्ययन कर रहे थे, तो कैलेंडर में हमने आपको बहुत सी चीज़ें बताई है और आगे उसी पर हम चर्चा करेंगे कैलेंडर पर। तो कैलेंडर पर जो चीज़ें हमने बताई है, एक बार आप थोड़ा सा रिवीजन उसका करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कैलेंडर क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो हमने कैलेंडर का ये कुछ इतिहास है, हमने आपको बताया। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये जो थे, ये रोम के 13वें जो है पोप थे या पादरी थे, जिन्होंने 1500 वर्ष के पश्चात जो है ये कैलेंडर को विकसित किया। और यही कैलेंडर लगभग सभी देशों में माना जा रहा है, संपूर्ण विश्व में कह सकते हैं कि यही कैलेंडर माना जा रहा है। हिंदी के आपको हमने महीनों की बात की थी, तो जो हमारे हिंदी के महीने होते हैं और जो हमारा शक संवत चलता है, यह 22 मार्च 1997 को इसको भी मान्यता दी गई है, शक संवत को भी। और हमारे ये हिंदी के जो है 12 महीने हैं, चैत्र मास, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी मास, कार्तिक मास, अग्रहायण, पौष मास, मार्गशीर्ष और फाल्गुन मास जो है, ये हमारे 12 जो है हिंदी के महीने हैं। तो ज़रूरी है कि आप सभी इसको भी, देखिए परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप सब याद रखें, ज़रूरी रहता है। और हमने आपको ये बताया कि साधारण वर्ष के विषय में बताया, जिसमें हमने आपको दिनों को बताया कितने जो है 31 दिन होते हैं, कितना 30 दिन होता है, हमने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं। फरवरी के विषय में हमने आपको बता दिया, लीप ईयर के विषय में बताया है, साधारण ईयर के विषय में हमने आपको बता दिया है, इन सब चीज़ों के विषय में। तो आशा करते हैं ये सब चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। आइए थोड़ा से, जैसे कि अब देखिए, इसे 22 जून 1992 को मंगलवार है, तो 22 जून 1996 को क्या होगा, यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो देखते हम क्या है कि 22 जून 1994 से 22 जून 1996 के मध्य कितने विषम दिन हैं। तो इसको देखने के लिए हम लीप ईयर्स को पहले जानते हैं। 96 से 92 के बीच में 4 में से कितने, 4 1 5 4 लीप, यहाँ पर कितने लीप ईयर है हमारे। तो लीप ईयर हम जब ज्ञात करेंगे तो हमारे 2 4 दिन हो जाएंगे, मतलब 4 साल का, और एक हमारा लीप ईयर, 5 वर्ष जो है, 5 दिन जो है हमारे आगे बढ़ने पर। तो मंगलवार से हम 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो ये रविवार हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से लीप ईयर को ध्यान में देते हुए हम अब देखिए सामान्य कैलेंडर की स्थिति को आइए देख लेते हैं। सामान्य कैलेंडर की स्थिति में तो एक ही वर्ष में 2 महीनों का कैलेंडर उसी स्थिति में समान हो सकता है जब उनके मध्य विषम दिनों की संख्या 0 होगी। यानी अगर हम साधारण दिनों की वर्ष की बात करें तो जनवरी और अक्टूबर, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, नवंबर, सितंबर, दिसंबर का जो है कैलेंडर समान होता है। और हम इसी में अगर बात करें, लीप वर्ष की बात करें, तो जनवरी का जो कैलेंडर है अप्रैल, मार्च का नवंबर, जनवरी का जुलाई के साथ, फरवरी का अगस्त, अप्रैल का जुलाई, सितंबर का दिसंबर के साथ जो है समान रहता है। तो 2 वर्षों के कैलेंडर उसी स्थिति में समान होते हैं जब उनके मध्य विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, दिन और दिनांक तथा दिन वार, यानी महीनों के और दिनों के, शताब्दियों के यहाँ पर कोड दिए हुए हैं महीनों के। तो जनवरी का जो कोड है 1 है, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, ठीक है, और दिसंबर जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। यह चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 1700 का जो शताब्दी का कोड है 4 है, 1800 का 2 है, 1900 का 0 है, 2000 का 6 है। इसको आप याद रखे रहिए, दिन आपको निकालने में यह बहुत कार्य देगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखें, ध्यान में रखें इसको। आइए अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है कि यहाँ पर देख लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, इसको आपको निकालना है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इस सूत्र को आप देखेंगे कि दिन प्लस महीना प्लस जो वर्ष है, फिर उसमें कितना लीप वर्ष है और शताब्दी, इन सब को जोड़कर उसको जो है 7 से हम भाग देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, दिन को हम देखेंगे 15। अब अगस्त का हम कोड देखेंगे तो वहाँ पीछे हमने बताया अगस्त का कोड आपका 3 हो जाएगा। वर्ष की बात करें तो यहाँ 1947 की बात हो रही, प्लस 47 हम कर देंगे, ठीक है। देखिए 47 किया। फिर अगर लीप वर्ष की बात करें तो
1900 से लेकर 1947 तक कितने लीप ईयर होंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना है, 47 में हमें भाग देना होगा 4 का, तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा ना। तो यही 11 हमारे लीप ईयर हो जाएंगे और जो बचेगा हमारा साधारण ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 हो गया। अब शताब्दी की बात करें तो हमने आपको बताया उसमें शताब्दी 1900 का जो कोड होता है कितना होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 लिखा हुआ, इन सब को जोड़कर 76 आ जाएगा। अब 76 को जब आप 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, कितना आएगा, यहाँ पर 6 जो है शेष बचेगा ना। तो जब 6 यहाँ पर शेष बचेगा तो 6 का जो कोड होता है, यानी जो हमने मंथ का आपको कोड बताया, दिन का कोड 6 को हम कहते हैं क्या, शुक्रवार। ठीक है, यानी और 7 को शनिवार, तो 6 को हम शुक्रवार करते हैं, यानी 15 अगस्त 1947 को क्या था, शुक्रवार था। तो इस हिसाब से हम जो है निकाल सकते हैं कि किस तारीख को कौन सा दिन था। अब मान लीजिए हमको जन्मतिथि निकाला है कि हरीश को याद नहीं है कि प्रिया की जन्मतिथि 15 मार्च, ये हरीश को यह याद है कि प्रिया की जन्मतिथि 15 मार्च के बाद है लेकिन 23 अप्रैल से पहले है, और जबकि सरिता को याद है कि प्रिया की जन्मतिथि जो है 17 फरवरी के बाद लेकिन 17 मार्च के पहले है। अब देखिए दोनों के कथन सत्य हैं, प्रिया की जन्मतिथि कब होगी ये बताना है। तो हम देखते हैं 15 मार्च के बाद 17 फरवरी के बाद क्या है, 18 मार्च आता है। अब 22 अप्रैल 19 मार्च से 22 अप्रैल पहले क्या आता है, 18 मार्च। तो ये उभयनिष्ठ है दोनों में, तो यही उसकी जो है जन्मतिथि को हम सही मानेंगे। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और तथ्य में आपको जानना है, किसी भी महीने में 5 बार कोई दिन 5 बार या आए उसके लिए उस महीने में कुल 29 दिन होने आवश्यक है। यानी कि किसी महीने में अगर एक ही दिन 5 बार आता है तो उसके लिए उस महीने में 29 दिन होना जो है आवश्यक है। तो इस हिसाब से दिया है कि 29 दिनों में 1 दिन, 30 दिनों में 2 दिन और 31 दिनों में 3 दिन जो है 5 बार आता है। ठीक है, रिपीट होता है। ठीक है, तो अगर महीना 29 का है तो उसमें एक ही दिन क्या होगा, 5 बार रिपीट होता है। अगर 30 1 बार रिपीट होता है। अगर 30 का महीना है तो 2 दिन 5 बार रिपीट होगा, और 31 का महीना है तो 3 दिन जो है 5 बार रिपीट होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ एक प्रश्न दिया है कि 17 जून को सोमवार है तो इस महीने में कौन सा दिन 5 बार रिपीट होगा। अब देखिए जून में सबसे पहले जान लीजिए जून में कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं। तो अब जो देखिए यहाँ पर क्या है, 30 दिन में 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार रिपीट होंगे, यानी कि इस 17 जून में 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार रिपीट होंगे। तो अब देख रहे हैं 17 जून को सोमवार है तो 1 जून को पहले निकालेंगे क्या होगा। ठीक है, तो 1 जून को हम देखेंगे तो 17 जून के मध्य कुल 17 माइनस 1 16 दिन है ना। तो अब 16 को हम जब 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। ठीक है, अब सोमवार से जब हम 2 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, शनिवार, यानी यहाँ पर शनिवार आएगा। ठीक है, देखिए उसका हल यहाँ दिया है, पीछे घटा है तो शनिवार आएगा। अतः 1 जून को क्या होगा, शनिवार, 2 जून को रविवार होगा। अब शनिवार ये दोनों दिन 5 महीने में 5 बार आएंगे, यानी जो शनिवार है और जो रविवार है यह जून में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार। आइए अब कुछ प्रश्न को इसी प्रकार से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे प्रश्न आता है 10 जनवरी को सोमवार था तो 22 जनवरी को क्या होगा। अब हम देखेंगे 10 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच कितने पहले विषम दिन है उसको निकालिए। तो 10 जनवरी से 22 जनवरी तक कितने दिन होंगे, पूरा 12 दिन। अब 12 को हम अगर 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाए, 1, और 5 से जो है हमारा शेष बचेगी, यानी 5 वहाँ पर जो है हमारे क्या होंगे, विषम दिन होंगे। तो अब सोमवार था 10 जनवरी को, अब सोमवार से 5 दिन हम जो है आगे जाएंगे तो क्या होगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला आंसर शनिवार जो है सही होगा। अब इसी प्रकार देखिए यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है तो उस माह का 22वां दिन कौन सा होगा। यानी अब कोई महीने की 7 तारीख को अगर सोमवार है तो उसका 22वां दिन कौन सा होगा। तो इसका इन दोनों के बीच में कितने दिन है, तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में 15 दिन है। अपन इसमें विषम दिन निकालेंगे तो 1 विषम दिन आएगा, यानी कि उसका ये शुक्रवार से जब 1 आगे जाएंगे तो शनिवार। ये हमारा बी वाला आंसर जो है यहाँ पर सही होगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नवंबर को
1 नवंबर को सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इनके बीच 1 नवंबर से 25 नवंबर तक कितने विषम दिन होंगे, तो देखते हैं। 24/7 करेंगे, 7 तारीख 21, 21 3 24, 3 दिन हमारा जो है विषम होगा। और सोमवार के बाद हम 3 दिन आगे चलेंगे तो क्या होगा, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि हमारा गुरुवार इसमें सी वाला सही होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको महीने में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ दिया है कि 6वां प्रश्न, आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कितना होगा, यानी कि आज रविवार है, आज का दिन जो है रविवार, आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। तो आज 59वां दिन कौन सा होगा, तो इसमें इसके बीच में कितने पूरे दिन होंगे हमारे, 58 को हम 7 के 7 8 56, 2 दिन हमारे एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, रविवार है, सोमवार, मंगलवार, तो हमारा ये है जो है ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है 8वां, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन 365 दिन आगे रहता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को है तो मेरा जन्मदिन किस वार को होगा। 365 दिन यानी कि 1 साल बाद उसका जन्मदिन पड़ रहा है। ठीक है, तो 1 साल में जो है मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को है तो मेरा जन्मदिन किस वार को होगा, यानी 365 दिन बाद ना, तो उसी दिन 365 दिन बाद हम देखेंगे तो बी वाला हमारा जो है आंसर यहाँ पर मंगलवार सही होगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको PDF में मिल जाएंगी, तो इसमें आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। कुछ ही प्रश्न हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी जो नहीं आएगा आप उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब देखिए, यदि किसी महीने की 9 तारीख को रविवार के पहले वाले दिन पड़ती है तो मास की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी। यदि किसी मास की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती है, यानी कि 9 तारीख को कौन सा दिन होगा, शनिवार, इसमें बता रहा है। ठीक है, अगर 9 तारीख को शनिवार है तो 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो 1 तारीख को हम इस 1 से 9 तारीख के बीच में कितने दिन है, 8, यानी कि 1 विषम दिन, तो रविवार से 1 दिन पहले 1 घटाएंगे शनिवार, यानी 1 तारीख को अगर शनिवार है तो फिर कितने तारीख के शनिवार पड़ेगा, 8 दिन बाद 9 तारीख को शनिवार पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा 16वां प्रश्न। अब 17वां प्रश्न इसी प्रकार से है, देख लेंगे आप लोग और प्रयास करेंगे इन सब प्रश्नों को लगाने के लिए, सब उसी पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि यदि परसों किरण का जन्मदिन है और अगले सप्ताह इसी दिन शनिवार है, शिवरात्रि है, आज सोमवार, तो बताइए शिवरात्रि के दिन कौन सा दिन होगा। परसों किरण का जन्मदिन है, यानी कि इस दिन, आज नहीं, कल नहीं, परसों। ठीक है, परसों, अब अगले सप्ताह इसी दिन शिवरात्रि है, जिस अगले सप्ताह, आज सोमवार है तो परसों किरण का जन्मदिन कौन सा होगा, बुधवार होगा। ठीक है, बुधवार होगा, और अगले सप्ताह इसी दिन शिवरात्रि है, यानी बुधवार को ही शिवरात्रि है, सप्ताह इसी दिन शिवरात्रि है, आज सोमवार, बताइए शुक्रवार, बुधवार, डी वाला हमारा सही होगा, ये डी वाला आंसर सही होगा। तो घुमा फिरा के बस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगर आप समझ पाएंगे, प्रयास करेंगे तो जरूर समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे हमने आपको बताए। आइए और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। अब देखिए, 9 दिन पहले क्या था, गुरुवार। ठीक है, अब फिर गुरुवार हमारा, अगर 9 दिन पहले गुरुवार था, ठीक है, 9 दिन पहले गुरुवार था तो फिर गुरुवार का पड़ेगा 8 दिन बाद गुरुवार पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 तारीख को गुरुवार था तो 9 तारीख को क्या रहा होगा, गुरुवार, फिर 9 के बाद कब पड़ेगा गुरुवार, 17 को, 8 दिन बाद। ठीक है ना, तो आज तो केवल गुरुवार को सिनेमा देखने जाती है, वह केवल गुरुवार को, 9 दिन पहले गुरुवार था तो 9 दिन बाद आज कौन सा दिन होगा, शुक्रवार या शनिवार होगा। ठीक है, शनिवार यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर होगा। और आगे क्वेश्चन को हमको देखते हैं। इसको देखिए, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, यानी जो बीत गया है उससे
बीते कल से पहले वाला दिन, उससे एक दिन पहले क्या था, रविवार था, यानी कल क्या था, सोमवार। ठीक है, तो आने वाले कल, यानी कल सोमवार था तो आज मंगलवार है, फिर कल क्या होगा, बुधवार, परसों क्या होगा, गुरुवार। आने वाले कल से तीसरे दिन कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कल से तीसरे दिन पूछ रहा है तो रविवार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रविवार आप लगा सकते हैं। अब 1 मई को सोमवार था तो 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए 1 मई को क्या है, सोमवार, तो 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक हम विषम दिनों की जो है संख्या पहले निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब मई में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 मई से लेकर 1 जून तक कितनी होगी। तो मई कितने का महीना, 31। ठीक है, तो यहाँ 3 दिन होगा विषम, जून में 2 दिन, फिर जुलाई में हम देखते हैं तो जुलाई में 31 दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 दिन होगा, 3 2 5 3 8, 8 को जब 7 से भाग देंगे तो 1 आएगी, यानी सोमवार के 1 आगे बढ़ेंगे यहाँ मंगलवार। ठीक है, तो 34 में हमारा क्या होगा, मंगलवार सही होगा। ठीक है, तो इसी तो यह 34 वाला क्या है, देखिए 1 मई दिया हुआ है, तो अब 1 मई तो दिया है, तो इसमें हम देखेंगे अब मई में कितने हमारे दिन होंगे, 30। ठीक है, चूँकि 1 तो दिया है, प्लस जून में भी 30, और यहाँ पर जुलाई ये 30 यानी 91। अब 91 को अगर हम 7 से भाग देंगे, 91 को आप 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा यहाँ, 7 एकम 7 21 7 त्रिक 21, 0 दिन शेष बचेगा, यानी कि हमारा 31 मई को सोमवार है तो 31 जुलाई को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, यहाँ सोमवार होगा, जो हमने आपको मंगलवार बताया ये गलत होगा। ठीक है, ये और देख लेते हैं। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर अगर 1 अप्रैल को रविवार है तो 1 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल हमारा किस 30 दिन का होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक हम दिनों की अगर संख्या निकालेंगे तो 2 दिन यहाँ पर अप्रैल में, फिर मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, फिर जुलाई में हमारे 2 दिन, चूँकि 1 जुलाई तक दिया है। ठीक है, 3 2 5 2 7 2 9 दिन हमारे होंगे यहाँ पर। ठीक है, 9 को जब हम 7 भाग देंगे 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ मंगलवार हमारा सही आंसर आएगा। ठीक, तो 37 में हमारा मंगलवार आएगा। तो ये 37 वाला एक बार फिर से देखेंगे। अब जैसे 1 अप्रैल दिया है, तो अब अप्रैल में पूरा 30 दिन होते हैं, बचे 29 दिन। ठीक है, तो 29 दिन में हमारे कितने विषम दिन होंगे, 7 चौक 28 1 दिन, प्लस मई में हमारे 3 दिन विषम दिन होंगे, प्लस जून में हमारे 2 दिन, और फिर जुलाई में हमारे 3 दिन विषम दिन होंगे, यानी 3 1 4 2 6 3 9 दिन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 7 चौक 28 यानी 1 दिन यहाँ पर होंगे। मई में हमारे कितने दिन होंगे, 30 दिन, 3 दिन होंगे। जून में हमारे 2 दिन, और जुलाई में हमारे जो है 3 दिन होंगे। तो इस प्रकार से 3 3 6 दिन 9, फिर 2 हमने बताया, तो रविवार के आगे हम 2 जाएंगे, सोमवार मंगलवार। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिया है, आप सभी लगाएंगे इसको। अब यहाँ पर दिया है स्वतंत्रता दिवस 1996 में गुरुवार के दिन मनाया गया, तो सन 1996 में प्रथम दिन कौन सा होगा। स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर अर्थात क्या बता रहा है, स्वतंत्रता दिवस हमारा कब पड़ता है, 15 अगस्त को पड़ता है। ठीक है, यानी बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को क्या है, हमारा गुरुवार है। तो 1 जनवरी को पूछ रहा है कि कौन सा हमारा दिन होगा। ठीक है, तो पहले हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। तो हमारे 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी में हमारे कितने विषम दिन होते हैं, 3। फिर फरवरी हमारी 1996 को देखेंगे कि यह जो है लीप ईयर है या फिर जो है सामान्य ईयर है। ठीक है, तो इसको 4 से आप भाग देंगे, देखिए 4 से करता है कि नहीं, 4 चौक 16 39 4 9 36 36 9 36 कट जाएगा, यानी लीप ईयर यहाँ फरवरी क्या होगी, 29 दिन की होगी। तो हमारा जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी में हम देखेंगे तो 1 विषम दिन, फिर मार्च में हम आएंगे तो मार्च हमारा कितने का होता है, 31 दिन का, यहाँ पर 3 विषम दिन, अप्रैल में 2,
फिर मई में 3, फिर जून में 2, फिर जुलाई में 3। हमारे कितने हुए? 3 3 6, 3 2 5, 3 8 2 10, 10 10 4 14, 3 17। अब 17 को हम अगर 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 विषम दिन हमारे जुलाई तक हो गए। अब 15 अगस्त तक पूछा जा रहा है तो 15 + 3 18। फिर हम 7 से भाग देंगे अगर 18 को तो हमारे 4 विषम दिन आएंगे। अब गुरुवार के आगे हम 4 बढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। यानी कि हमारा जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे हमको बढ़ना है ना। 1 जनवरी को हमको जाना है तो गुरुवार के पीछे हम आएंगे कितने दिन? 4 दिन। यानी गुरुवार से जब हम 4 दिन पीछे आएंगे तो हमारा बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, बुधवार के मंगलवार, फिर सोमवार। यानी जो है हमारा यहाँ पर क्या बचेगा? सोमवार आएगा। ठीक है, तो 42वां में सोमवार हमारा जो है सही आंसर होगा। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन होंगे, आप सभी इसको लगाइए। ये PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। ये सभी PDF है और ये इसमें भी हमने आपको देखिए वो बताया था यहाँ पर कैसे लगाना है आपको। जो यहाँ पर दिन दिया है प्लस जो महीने, यानी का महीने यहाँ जनवरी है तो जनवरी का यहाँ कोड रखेंगे, फिर वर्ष को रखेंगे, फिर लीप ईयर को रखेंगे, शताब्दी को रखकर जो है हम 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना है और आप सभी अभ्यास करें और जो भी दिक्कत होती है फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा